हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस वीडियो में हम लोग एक 4 वेरिएबल पजल सॉल्व करेंगे। 4 वेरिएबल पजल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे 4 वेरिएबल पजल सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो 5 male scientists, Paul, Arya, Ram, Rob and Van, are going to an expedition trip to the South Pole. Each of the male scientists is accompanied by one female scientist, with Phila, Jackie, Roxy, Pam, and Foxy, but not necessarily in the same order. Thus, they are going in a group of 2, like one male and one female. Okay, each group is carrying a particular branch of camping gear, okay, which are PQRST, but not necessarily in the same order. The ranking of each of these brands in terms of market share is different: third, fifth, sixth, fourth, and ninth. Okay, so these are the rankings. Okay, so these are the instructions. Now we will read each and every statement and we will write. Okay, now first statement is Paul's camping gear brand is neither R nor T and his brand is not ranked either third or fifth. Okay, so ये statement हमने लिख लिया. Now the next statement is Jackie is accompanied by either Ram or Van. अब यहाँ पे हमारे पास जैकी या तो राम के साथ हो सकती है या तो वैन के साथ हो सकती है, तो यहाँ पे हम 2 पॉसिबिलिटीज बना लेंगे। एक बार जैकी को राम के साथ लिख लेंगे एंड दूसरी बार जैकी को वैन के साथ लिख लेंगे। ओके, अब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? रैंकिंग ऑफ फॉक्सीज कैंपिंग गियर ब्रांड इज 5th बट इट इज नीदर क्यू नॉर टी। ठीक है, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये भी हम लिख लेंगे। फॉक्सी की जो रैंकिंग है वो 5th है, बट इट इज नॉट क्यू नॉर टी। ओके, फिला इज अकम्पनीड बाय राम, बट जो हमारी जैकी वाली जो हमने 2 पॉसिबिलिटी बनाई थी, जिसमें जैकी जो थी वो एक राम के साथ थी, एक वैन के साथ थी, बट उसने क्लियरली मेंशन कर दिया यहाँ पे कि फिला जो है वो राम के साथ है, तो वो वाली जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी वो इरेज करके हमने क्या किया, राम को हमने सिर्फ फिला के साथ ही लिख दिया क्योंकि वहां पे गिवन है ये। ठीक है, तो फिला के साथ राम हो गया एंड जैकी के साथ वैन हो गया। ठीक है, नाउ वी डोंट हैव एनी अदर पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट 1. ओके, now next statement is ranking of Roxy's camping gear brand is 6th and her partner is one among Arya, Ram and Van. अब देखो, राम एंड वैन तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं जैकी और फिला के साथ, राइट? तो हमारे पास बचा कौन? किसके लिए? रॉक्सी के लिए हमारे पास कौन बचा? आर्या। ठीक है, तो हमने उसके साथ आर्या लिख दिया। ठीक है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज जो हमने टेबल बना रखी है वो सेम है, तो मैं एक में ही लिखती जा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? रैंकिंग ऑफ एस इज 3rd बट राम इज नॉट दैट वन कैरिंग इट। ओके, इसका मतलब क्या है? जो एस की रैंकिंग है वो 3rd है, लेकिन इस एस के साथ राम नहीं होगा। ठीक है, वो चीज हमने लिख ली। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट, P's ranking is a multiple of 3 but it is not carried by either Paul or Phila. It is not carried by either Paul or Phila. Means जो P की रैंकिंग है वो 3 का मल्टीपल है, लेकिन वो पॉल और फिला के साथ नहीं है। ठीक है, पॉल और फिला के साथ कौन नहीं है? P नहीं हो सकता। ओके, एंड द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस पजल इज Q ब्रांड इज बेटर रैंक दैन T. ओके, Q की जो ब्रांड है वो T से अच्छी रैंक है। मीन्स क्यू की जो रैंक होगी वो P से अच्छी होगी, मीन्स क्यू की जो रैंक होगी वो कम होगी T से। ठीक है, इट्स बिकॉज इट्स बेटर देन T. ओके, तो हमारे पास बचा हुआ कौन है वो हम लिख लेते हैं टेबल में। रॉक्सी, पैम एंड फॉक्सी। सेम नीचे वाले टेबल में भी लिख लेंगे रॉक्सी, पैम एंड फॉक्सी, एंड रॉक्सी के साथ कौन है? आर्या। ठीक है, अब जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो मैं लिखती जा रही हूँ। जैसे कि फॉक्सी है, उसकी रैंक 5th थी, तो मैंने लिख दिया उसके सामने। एंड अब देखो, फॉक्सी के साथ क्यू और टी नहीं हो सकता, ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, फॉक्सी के साथ कौन नहीं हो सकता? क्यू एंड टी भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास और इन्फॉर्मेशन क्या है? रॉक्सी के पास 6th रैंक है, वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो मैं कट कर देती हूँ यहाँ पे। एंड अब हमारे पास नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो एस है उसकी रैंक 3rd है, लेकिन वो राम के साथ नहीं होगा, तो वो भी हम टेबल में मेंशन कर लेते हैं कि एस जो है वो राम के साथ नहीं हो सकता। अब हमारे पास रैंक कौन कौन सी है? 3rd, 5th, 6th, 4th एंड 9th. ओके, 3rd, 5th, 6th, 4th एंड 9th. अब इन रैंक्स में से हम कौन कौन सी रैंक ले चुके हैं? 5th ले चुके हैं, 6th ले चुके हैं। ओके, एंड हमारे पास रैंक्स के रिगार्डिंग और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है? एस की रैंक 3rd है,
ओके, एस की रैंक 3rd है एंड पी की जो रैंक है वो मल्टीपल ऑफ 3 है। ठीक है, रैंकिंग के रिगार्डिंग हमारे पास और क्या इन्फॉर्मेशन है, पी की जो रैंक है वो मल्टीपल ऑफ 3 है। तो पी की जो रैंक है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो हमारे पास जो भी रैंकिंग है उनमें से कौन कौन सी पॉसिबल हो सकती है, या तो 9th रैंक हो सकती है या फिर 6th रैंक हो सकती है। टेबल में देखो, क्योंकि 6th रैंक भी अभी ऑक्यूपाइड नहीं है, हमने वहां पे कैंपिंग गियर ब्रांड का नाम नहीं लिखा है, तो 6th भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है पी की रैंकिंग की। ठीक है, अब देखो एस की जो रैंकिंग है वो है 3rd। ठीक है, अब उसके लिए हमारे पास जो पॉसिबल जगह है जहाँ पे हम एस को फिट कर सकते हैं वो है, एक तो फर्स्ट वाली जगह जहाँ पे एस 3rd हो सकता है, एंड है एक 4th वाली जहाँ पे एस 3rd हम लिख सकते हैं। लास्ट वन हम इसलिए नहीं लिख सकते, रॉक्सी एंड लास्ट वाले में हम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी रैंक्स गिवन है, लेकिन हमारे पास एस की रैंक 3rd है, तो हमें दोनों ही जगह खाली चाहिए, एक तो गियर ब्रांड वाली एंड एक रैंक वाली, राइट। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉसिबल केसेस हैं। अब अगर हम देखें कि पॉल जो है उसकी रैंक 3rd भी नहीं हो सकती एंड 5th भी नहीं हो सकती, राइट। एंड पॉल कौन है, मेल साइंटिस्ट, एंड मेल साइंटिस्ट के लिए हमारे पास टेबल में सिर्फ 2 ही ब्लॉक्स खाली हैं, राइट, एक पैम के साथ एंड एक फॉक्सी के साथ। एंड हमें कंडीशन गिवन है कि पॉल जो है वो 5th रैंक नहीं हो सकता, इसलिए पॉल को हम किसके साथ लिख देंगे, पैम के साथ। ठीक है, तो पॉल किसके साथ आ जाएगा, पैम के साथ। एंड अगर हम नीचे वाली टेबल में देखें तो पैम की रैंक गिवन है 3rd एंड फॉक्सी की रैंक गिवन है 5th। हम पैम के साथ भी पॉल को नहीं लिख पाएंगे एंड फॉक्सी के साथ भी पॉल को नहीं लिख पाएंगे, तो ये वाली जो हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी है ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम कहीं पे भी पॉल को फिट नहीं कर पा रहे। एंड हमारे पास लास्ट मेल साइंटिस्ट बचता है रॉब, वो हमने फर्स्ट वाली टेबल में फॉक्सी के साथ लिख लिया। ठीक है, अब देखो पी जो है वो पॉल के साथ नहीं हो सकता है एंड फिला के साथ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो पी किस किस के साथ नहीं आएगा, फिला के साथ एंड पॉल के साथ पी नहीं आएगा। ठीक है, तो पी किस किस के साथ आ सकता है, एक तो फॉक्सी के साथ आ सकता है एंड एक रॉक्सी के साथ आ सकता है। ठीक है, जैकी के साथ पी नहीं आ सकता क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी गियर ब्रांड ऑक्यूपाइड है। ठीक है, अब हमें एक कंडीशन गिवन है पी के लिए कि जो उसका पी की जो रैंक है वो मल्टीपल ऑफ 3 होगी, तो जो फॉक्सी वाली कंडीशन है वहाँ तो रैंक 5th गिवन है, तो जो मल्टीपल नहीं है 3 का, तो पी के लिए एक ही कंडीशन बचती है, वो है रॉक्सी वाली, वहाँ पे हमने पी को प्लेस कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन सी रैंकिंग्स रिमेनिंग है, एक तो 9th है हमारे पास जो हमने अभी तक प्लेस नहीं की है, एंड दूसरी हमारे पास 4th है। ठीक है, एक हमने 4th नहीं की अभी तक एंड 9th नहीं की। अब हमारे पास एक कंडीशन थी कि क्यू की जो रैंकिंग है वो टी से ज़्यादा होगी, तो क्यू की रैंकिंग हो जाएगी 9th एंड टी की रैंकिंग हो जाएगी 4th। ठीक है, एंड अब जो लास्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास बची है वो है पॉल के साथ आर और टी नहीं आ सकता। ठीक है, आर और टी पॉल के साथ नहीं आ सकता, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पॉल के साथ आर और टी दोनों ही नहीं आ सकते। ठीक है, एंड फॉक्सी के साथ कौन नहीं आ सकता था, क्यू और टी नहीं आ सकते थे, तो टी के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही प्लेस बचता है जो है फिला और राम के साथ। ठीक है, एंड टी की रैंकिंग क्या थी, 4th, एंड जो बची हुई जगह है पैम और पॉल वाली, वहां पे हम क्या लिखेंगे, क्यू, क्योंकि फॉक्सी के साथ कौन नहीं आ सकता, क्यू और टी दोनों ही नहीं आ सकते, एंड बचा हुआ कौन रह गया, आर। ठीक है, बचा हुआ गियर ब्रांड क्या रह गया, आर, वो हमने लिख दिया, एंड बची हुई रैंक कौन सी रह गई, वो रह गई 9th क्यू की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पजल सॉल्व। वेट, यहाँ पे हमने एक गलती कर दी, जो लास्ट स्टेटमेंट है वो है क्यू ब्रांड इज बेटर रैंक दैन टी, तो इसका मतलब ये नहीं है, वहाँ पे मैंने ग्रेटर का साइन लगा दिया था इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई। यहाँ पे क्यू की जो रैंक है वो टी से बेटर होनी चाहिए, मींस क्यू की जो रैंक है वो कम होनी चाहिए टी से, तो जो क्यू की रैंक हो जाएगी वो हो जाएगी 4th एंड टी की जो रैंक हो जाएगी वो हो जाएगी 9th। ओके, तो यहाँ जो फाइनल सोल्यूशन रहेगा वो रहेगा क्यू और टी की जो रैंकिंग्स होंगी वो एक्सचेंज कर लीजिएगा आप प्लीज, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।